LFG तुम्हारी कंपनी फिर से फाइनेंस करे, इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए दो शर्त है। पहला, तुम मुझे दिखाओ कि तुम किस काबिल हो। अगर अगला एपिसोड ऐड होने के बाद मेरा कल फाइंड सोशल मीडिया में टॉप 10 में ट्रेंड किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे पास मिनिमम प्रोडक्शन हुनर है। ये आसान होगा। हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम काफी कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, तुम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान इकट्ठा करोगी और मुझे दोगी 1 हफ्ते के अंदर। 5 सालों में मैं इस इंडस्ट्री के टॉप पे होंगी। जैसा कि तुमने कहा था, एक ब्लूप्रिंट बनाओ और बताओ कि 5 सालों में तुम इंडस्ट्री के टॉप में कैसे पहुंचोगी। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम ये कर सकती हो। जी सर। बस इतना ही। अगर तुम ये कर पाती हो तो मैं तुम्हारे फाइनेंसिंग के बारे में सोचूंगा। सोचेंगे? हमारी फाइनेंसिंग वापस नहीं दोगे? शुक्रिया, आपने जो मुझे ये मौका दिया है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। वैसे हार मानना ज्यादा आसान होगा। नहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया था, लेकिन आप सही हो। अगर हमें यहाँ रहना है तो एक मजबूत इच्छा और हौसला टॉप पर पहुँचने के लिए जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आपकी शर्तें कैसे पूरी करती हूँ। वो जो बहादुर होते हैं और वो जो प्रेजेंट से डरते हैं मेरे लिए किसी काम के नहीं। मैं हौसले और ताकत पर विश्वास रखता हूँ जिससे मैं आने वाले भविष्य का दरवाजा खोल सकूँ। मुझे दिखाओ, प्रूव करो कि तुम क्या कर सकती हो। मैं अब चलती हूँ। वैसे और जो हुआ उसके बारे में तुमने किसी को बताया? मैंने बस प्रोफेसर लोशन से इवॉल्वर्स के बारे में पूछा था, तो मैंने कुछ नहीं कहा ना, कुछ नहीं। हाँ, मैं बच गई। मैंने किससे कुछ नहीं कहा। ठीक है। मुझे लगा ये एक सीक्रेट है ना? मैं इसे उतना छुपाना नहीं चाहता। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ बेवकूफ़ मेरी इन्वेस्टिगेशन करे। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो बहुत खुश होती। ऐसी स्पेशल पावर होना जो किसी के पास नहीं है, ये कमाल। तुम काफ़ी शांत लग रही हो। क्या मैं हमारे बिजनेस प्लान की लास्ट डेट कल सुबह कर दूं? डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। उस समय मुझे लगा सुपर पावर्स की एग्जिस्टेंस ये कोई दूसरी दुनिया से है। दूसरे लोगों के लिए सब कुछ बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, हालांकि मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। इस दुनिया में कुछ अनोखी शक्तियां रहती है जिन्हें इवॉल्व के नाम से जाना जाता है, जो कुछ ही लोगों के पास है। इनमें से कुछ अपनी किस्मत से लड़ते हैं ताकि वो इस दुनिया से लड़ सके। ये कहानी है इन्हीं कुछ इवॉल्वर्स की। 星の涙空に散らばって祈りは届かぬまま消えてゆく抗えるさために押しつぶされても繋いだ手は決して離さない傷だらけの希望抱いて羽ばたく果てなき夜を切り裂く頃君を守り続けたい月明かりの下で咲き誇る花のように探しに行こう二人で永遠よりも綺麗な鈍色の夜明け
क्या था? ये बुरा है, मैं आज भी नहीं लिख पाई। उसके साथ में लेट भी हो गई। आज मैं लेट नहीं हो सकती, आज मैं लेट नहीं हो सकती। माफ करना, एक्सक्यूज मी। ये है जल्दी दूसरी जगह में गायब होने का फेनोमेनन। ये इस फोल्डिंग स्पेस थ्योरी के दम पर समझाया जा सकता है। कोई सवाल पूछना चाहेगा? रुको प्रेसिडेंट, तुम्हें ये हॉट प्रोफेसर कहाँ से मिला? ये कमाल के हैं। अगर ये हमारे शो में आए, हमारे प्रोडक्शन क्वालिटी, रेटिंग्स और व्यूअरशिप चपर फाड़ आएगी, इसमें कोई राय नहीं। शांत हो जाओ तुम दोनों। दरअसल दर्द हो रहा है। आओ आओ। LFG की शर्तों को पूरी तरह पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे मैं सलाहकार बनने के लिए तैयार हो गया, तो मैं जिस तरह मदद कर सकता हूँ करूँगा। शुक्रिया प्रोफेसर लुशियन, हम आगे भी आपके साथ काम करना चाहेंगे। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। क्या हम एक दूसरे के साथ स्टूडेंट और टीचर बनना बंद करें? हम एक साथ इस शो को बनाएंगे आखिरकार। तो ये बात है, जिस लड़के से तुम कल मिली वो एक रिवॉल्वर था, और तुम्हें लगता है कि ये घटनाएं उसकी वजह से हो रही हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ। लेकिन क्या ये सच है? प्रेसिडेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत थक गई हो और तुम्हें सपना आया हो? बहुत से व्यूअर्स का भी रिएक्शन तुम्हारे जैसा ही होगा कि तभी मैं कह रही हूँ कि हमें ऐसा शो बनाना चाहिए जिससे उन्हें यकीन हो। वैसे अगर हमें उस लड़के की गवाही मिल गई तो चीज आसान हो जाएगी, लेकिन उसने वर्पर किया और गजब होगा, है ना? इसे तो कोई प्रो पुलिस ऑफिसर तक नहीं ढूंढ सकता। पुलिस, है ना? वो लड़का ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो शायद पुलिस के पास भी गया होगा। अगर उसकी फैमिली होगी तो उन्होंने उसे ढूंढने को कहा होगा। इसके रिकॉर्ड्स होंगे। तुम्हारा मतलब हमें पुलिस से उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हालांकि हमारे प्रेस डिपार्टमेंट में किसी के साथ संबंध नहीं है। बहुत ही कम थे जो तुम्हारे पिता को जानते थे जब वो यहाँ थे, लेकिन अब का मुझे पता नहीं। वार्प घटनाओं के गवाह में से एक है जिसे पहाड़ों में से फेंक दिया गया, तो उसकी फैमिली ने उसे ढूंढने के लिए बोला। शायद तुम इसके बारे में कुछ जानकारी ला सको। मैं यहाँ जोश जोश में आ तो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। मेरा मतलब जो मेरी मदद कर रहे हैं वो अब तक वापस भी तो नहीं आए। मिराकल कुछ या बहुत कुछ टीवी से। हाँ। ओ हाँ। तुम कौन हो? क्या? डिटेक्टिव जेवन, जो केस चलाता है सारे लोगों के लिए, और उन्होंने तुम्हें ऐसी परमिशन दे दी। हाँ, ये रहा तुम्हारा पास। शुक्रिया। लगता है तुम्हारे संबंध बड़े लोगों से है। हाँ? नहीं। डिटेक्टिव केविन एक बड़े आदमी का बेटा है या कुछ ऐसा ही। हाँ? केविन? वो बस घूमते रहते हैं और किसी न किसी के साथ चक्कर चलाते हैं। अच्छा, यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ओ। हाँ। क्या आप ही वो डिटेक्टिव हो? आपने आज जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। हम बहुत समय बाद मिले ना। हाँ? क्या? रुको, क्या तुम गैविन सेनपाई हो? हाँ? रुको, कैसे? गैविन सेनपाई अब एक डिटेक्टिव है? क्या तुम भूल गई? या फिर तुमने सोचा कि मुझे पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था, ना कि उनके साथ? तुम गैविन सेनपाई 2 साल पहले मेरे स्कूल सीनियर थे। उस समय उनकी रेपुटेशन बहुत खराब थी और सब इनसे डरते थे। मैंने देखा कि उन्होंने किसी को ब्लैकमेल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक नोट भेजा डेट पर चलने के लिए। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं उन्हें ये सब अब याद होगा भी या नहीं। गैविन सेनपाई, रुको रुको। सेनपाई, तुम कहाँ जा रहे हो? क्राइम सीन पर। मुझे माफ करना, मैं अब एक टीवी शो की प्रोड्यूसर हूँ। मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई थी। मेरा मतलब रैपिंग इंसिडेंट्स के बारे में पूछने आई थी। मुझे पता लगा है कि आप इस केसेस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये लो, ये हेलमेट पहन लो। ये लो। अगर तुम खुद देखोगी तो ये तेज होगा। अगर तुम और जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो
ठीक से बैठो वरना गिर जाओगी। मरते मरते बच्चे, मुझे लगा आज तो मैं गई। क्या तुम वही आराम करना चाहती हो? नहीं, मैं भी आ रही हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, आगे जितनी भी खतरनाक चीजें होंगी, कल का एक इवेंट बिना किसी इंसिडेंट के खत्म हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि तुम एक भोली सी लड़की हो। केविन सेनपाई, क्या कल तुम भी वहाँ थे? पर अब मैं हार नहीं मान सकती, चाहे जो हो जाए। टारगेट अपने घर से गायब हुआ था 3 महीने पहले। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे एक सिंपल केस है, वो वापस आ गया। ऐसा लगता है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। छह महीने पहले यही दुर्घटनाएं फिर से होने लगी। ज़्यादातर वो दोपहर के समय ही होते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद कुछ समय तक ही होते हैं। वापस का डिस्टेंस बहुत छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ब्लॉक से अगले ब्लॉक तक ही होते हैं। वो शायद कोई होगा जो अपनी नई अवेकन पावर का इस्तेमाल कर रहा होगा और कोई सिंपल प्रैंक्स खेल रहा होगा। और ये इंसिडेंट फिर चेंज हुए दोनों जगह और टाइम एक फिक्स जगह में एक के बाद एक होने लगे, दिन ब दिन, जैसे कि कोई ट्रेनिंग कर रहा हो या एक्सपेरिमेंट। और सबसे अजीब बात यह है कि पैटर्न 3 महीने पहले चेंज हुआ, जब वो लड़का गायब हुआ था। इसका मतलब वो घर से नहीं भागा, उसे किडनैप किया गया था। जब वो लड़का एक हफ्ते पहले इस शहर में दिखाई दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनसे बच के भाग रहा था। वो घर इसलिए नहीं लौटा क्योंकि वो अपनी फैमिली को इसमें नहीं फंसाना चाहता था। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो लड़का शायद मुझसे मदद मांग रहा था। प्लीज, क्या तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी? मेरी भी एक कहानी है। मुझे बस इतना ही पता है कि तुम टीवी से हो। हाँ? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इस लड़के की रक्षा करेंगे। लोगों को स्पेशल पावर्स में रखते हैं जिससे उन पावर्स से कोई भी क्राइम ना हो, यानी हम करते हैं इवॉल्वर एंटी क्राइम स्पेशल टास्क फोर्स में। इवॉल्वर? तुम्हें उनके बारे में नहीं पता क्या? मेरी इन्वेस्टिगेशन में वो अपनी वाप एबिलिटी को इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन वो जल्दी ही थक जाएगा। उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। केविन सेनपाई, रुको। हाँ, यही जगह तो मैंने अपने सपने में देखी थी। इस तरह टहलते हुए तुमने हमारी दिक्कत को कम कर दिया है। सोचो तो तुम स्पेशल टास्क फोर्स के इन्वेस्टिगेटर से वाकिफ होगी। ये कौन है? और वो चाकू? ये नहीं हो सकता। क्या वो मुझे मारना चाहता है? ये बस एक ऑर्डर है। तुम्हारी तो वैसे ही रहो। झुकी रहो। उठो, भागो। समझ गई।
हिचकिचाओ मत और कूदो। बहुत बढ़िया, तुमने कर दिया। केविन सेनपाई, कैसे? जहाँ कहीं भी तुम हवा में होगी, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ ही लूंगा। केविन सेनपाई भी एक इवॉल्वर है? तुम्हारे लिए ये भयानक होगा, मेरा यही थोड़ा इंतजार करना। हम छत पर हैं, सेनपाई। तब मुझे रिपोर्ट करनी होगी। ओए ओए, क्या तूने सोचा कि तुम मुझसे बच के निकल जाएगा? बाहर निकल जाओ, डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारी यूनिट तुम्हारी रक्षा करेगी। उन्होंने उसकी फैमिली को धमकी देकर उसे उस गली में पहुंचाया। उसका इंटरव्यू लेने के बाद हम कुछ समय के लिए उसकी रक्षा करेंगे। क्या वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकता? जब तक हम हर किसी की सुरक्षा का ध्यान न रखें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को टारगेट करती है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ब्लैक स्वान। अब तुम क्या करोगी? क्या तुम उस केस को अपने शो में दिखाओगी? हमें अभी भी ब्लैक स्वान के पीछे की पूरी कहानी नहीं पता है। अगर इवॉल्वर्स की मौजूदगी को हम हल्के में लें तो पता नहीं पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। मैं नहीं चाहता कि कुछ बेवकूफ़ मेरी इन्वेस्टिगेशन करे। मैं समझती हूँ कि ये मेरे शो के लिए नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई है जो अपनी इवॉल्वर पावर को अपने लिए यूज कर रहा है तो मैं इस चीज को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसके बारे में सोचूंगी कि इसे कैसे हैंडल करना है। मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा। मैं सच जानना चाहती हूँ, सच ढूंढना और सच दिखाना, यही मेरा काम है। ये लो। एक ब्रेसलेट। केविन सेनपाई, ये क्या है? इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है, इसे अपने पास रखना। अगर तुम ब्लैक स्वान के पीछे जा रही हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। अगर कुछ होगा तो मुझे कॉल करना। वो सपना, क्या वो एक इत्तेफाक था या फिर वो? इस फेनोमेनन से इस थ्योरी को समझाया जा सकता है अगर आप लोग कोशिश करें तो। फिर सवाल ये बनता है कि थ्योरी कैसे लागू हो। टाइम थियरीज और वजहों में हम इस सच्चाई तक तो पहुंच आए कि लोगों के पास कुछ सुपर पावर्स है। हुई थी। अगर यही सच है तो सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे लिए भविष्य में क्या रखा है। हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा है। अगर लोग नई पॉसिबिलिटीज सोचेंगे तो वो भविष्य में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। हम ट्रेंड कर रहे हैं। रुको, मुझे देखना था जरा। नहीं हो सकता। क्या? कीकी-चैन, ये कीरो है। कीरो ने रीट्वीट किया, वहाँ से ये वायरल हो गया। क्या? ये कमाल का है। बढ़िया। ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ?
ये बुरा है, मैं आज भी नहीं लिख पाई। मैं क्या कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग। काम में जा रही हो? हाँ, क्या लूशियन? हाँ, क्यों? पर क्यों? मैं कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ रहती हो। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? 始めようとしても不意に心揺れ動き肝心なところでいつも躊躇ばかりして冷たい風が